हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से DLS न्यूज चैनल पर। तो आज तारीख हो गई 8 फरवरी 2022, दिन मंगलवार, हिंदी तिथि माघ माह शुक्ल पक्ष अष्टमी हो चुकी है। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार और टुडे ब्रेकिंग न्यूज के अपडेट वीडियो में नजर डालते हैं देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर। अच्छा, एक बात और, जैसा कि आपको पता होगा दोस्तों की वैलेंटाइंस वीक शुरू हो चुका है। कल रोज डे था और आज प्रपोज डे है। ऐसे में आप सभी लोगों को हैप्पी प्रपोज डे। और हाँ, मेरे गुलाबी दिल से आप सभी के लिए प्यार भरा प्रपोजल। रियली many love by hearts to all of you guys. Let's move on today's big breaking news update। देखिए बड़ी खबर, लता मंगेशकर जी के नाम पर जारी होगा डाक टिकट। संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस बात का ऐलान किया है। दिवंगत लता मंगेशकर अब हमारे बीच नहीं रही है। उनके सम्मान में सरकार ने कई बड़े अनाउंसमेंट किए हैं। उनके नाम पर डाक टिकट भी जारी किया जाएगा। इस बात की जानकारी केंद्रीय रेल मंत्री की तरफ से दी गई। वहीं देखिए, लता जी को ट्रिब्यूट देने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने भी बड़े ऐलान किए हैं। लता मंगेशकर के नाम से खुलेगी संगीत एकेडमी और उनकी प्रतिमा भी स्थापित करेगी मध्य प्रदेश गवर्नमेंट। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह बोले कि इस क्षति को कोई नहीं भर सकता। भारत रत्न लता मंगेशकर के नाम पर मध्य प्रदेश इंदौर में संगीत एकेडमी बनेगी, संग्रहालय बनेगा और एक यूनिवर्सिटी महाविद्यालय भी उनके नाम पर खोला जाएगा, म्यूजियम वगैरह, है ना। बहुत ही अच्छी बात है। वही देखिए दोस्तों, बिहार छपरा के एक कलाकार ने लता दी को अनोखी कलाकारी के साथ श्रद्धांजलि दी। आप देख सकते हैं, रेत पर उनकी सुंदर तस्वीर उकेरी। वाकई में इनकी कला को भी सैल्यूट। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों, संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लता जी को याद करके भावुक हो गए वो, और राहुल का बिना नाम लिए वो बोले कि कुछ लोग अपने सांसदों को फंसाकर गायब हो जाते हैं। दरअसल विपक्ष पर तंज कसते हुए पीएम मोदी ने कहा शायराना अंदाज में कि उन्हें आईना मत दिखाओ, वो आईने को भी तोड़ देंगे। वही देखिए, नेहरू के सहारे मोदी का बढ़ती महंगाई पर भी जवाब हमें देखने को मिला। पीएम ने पार्लियामेंट में कहा कि नेहरू ने महंगाई पर हाथ खड़े कर दिए थे, लेकिन हम देश के साथ खड़े हैं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बिजनौर दौरा भी रद्द हो चुका है। अब वे वर्चुअल माध्यम से ही संबोधित करेंगे। पहले वहां फिजिकल रैली करनी थी, लेकिन कैंसिल कर दी गई। और आज 8 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पंजाब में वर्चुअल रैली करेंगे। 18 विधानसभा सीटों के मतदाताओं को संबोधित करेंगे। वह देखिए, देश में राजमार्गों के निर्माण पर अपडेट आ रहा है कि आर्थिक क्षेत्रों में संपर्क बढ़ाने के लिए सरकार देश के विकास की रफ्तार बढ़ाएगी और अगले 1 साल में 25,000 किलोमीटर सड़क बनाने का टारगेट तय किया है। वह देखिए, सुप्रीम कोर्ट में 14 फरवरी से होगी फिजिकल हियरिंग। सप्ताह में 2 बार होगी सुनवाई। कोरोना केस में कमी आने के बाद ये फैसला लिया गया। बाकी इतने दिन कोरोना के बढ़ते माहौल के चलते सुप्रीम कोर्ट में वर्चुअल सुनवाई चल रही थी, राइट। लेकिन अब 14 तारीख से फिजिकल सुनवाई होगी, है ना। वहीं देखिए बड़ी खबर, अरुणाचल प्रदेश में बड़ा हादसा देखा गया। कामेंग सेक्टर में गश्त के दौरान बर्फीले तूफान की चपेट में आए सेना के 7 जवान। रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है। चलिए अगला अपडेट देखिए, रेल सुरक्षा को लेकर उत्तर पश्चिम रेलवे ने समीक्षा की बैठक की और वहीं निर्माण परियोजनाओं को भी समय पर पूरा करने के दिए निर्देश। वहीं देखिए दोस्तों, कोरोना की वैक्सीनेशन पर अपडेट आ रहा कि अब कोविन पोर्टल पर नहीं पड़ेगी इस दस्तावेज की जरूरत। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में ये बात बताई है। हालांकि पहले भी ये चीज कंपलसरी नहीं थी, लेकिन सरकार ने एक बार फिर से ये क्लेरिफिकेशन कर दिया है कि कोविन पोर्टल पर कोरोना वैक्सीन के रजिस्ट्रेशन के लिए आपका आधार कार्ड जरूरी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने कल इस बात को लेकर कहा कि बिना रेजिडेंस प्रूफ के भी कोरोना वैक्सीन लगाई हमने लोगों को। दूसरे दस्तावेज भी आप दे सकते हैं, यानी कि वैक्सीन रजिस्ट्रेशन के लिए आप कोविन पोर्टल पर पासपोर्ट, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, वोटर ID कार्ड, इस तरह के डॉक्यूमेंट से भी रजिस्टर कर सकते हैं। सरकार ने कहा कि बिना पहचान पत्र के भी 87 लाख लोगों को कोरोना की वैक्सीन लगाई गई और ऐसे में कोरोना वैक्सीनेशन के लिए आधार कार्ड जरूरी नहीं है। वहीं देखिए दोस्तों, वैज्ञानिकों के एक रिसर्च में बड़ा खुलासा हुआ कि कोरोना से लड़ने के लिए विटामिन डी भी बहुत जरूरी है। इसकी कमी होने पर संक्रमण का खतरा 14 गुना ज्यादा बढ़ जाता है और यहाँ तक कि जान जाने की संभावनाएं भी बढ़ जाती हैं, क्योंकि विटामिन डी आपके इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाता है। और सबसे अच्छी इंटरेस्टिंग बात पता है क्या, विटामिन डी हमें धूप में बैठकर भी मिल सकता है। जी हाँ, लिटरली आप थोड़ा आधा घंटा 1 घंटा जरूर धूप में वॉक करें, इससे आपके शरीर में अच्छा विटामिन डी मिलता रहेगा। ये रिसर्च हाल ही में इजराइल की इलान यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने की और ये पता चला है। चलिए वही टेक्नोलॉजी पर खबर देखिए दोस्तों, अब आने वाले एंड्रॉइड स्मार्टफोन पर पहले से आपको ट्रू कॉलर ऐप लोडेड मिलेगा, क्योंकि कंपनी ने कई फोन निर्माता कंपनियों के साथ साझेदारी की है। वह देखिए, उपभोक्ता शिकायतों को हाई कोर्ट में ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने यस बैंक की याचिका को खारिज करते हुए ये बात बताई है। मतलब जो कंज्यूमर कोर्ट के केसेस होते हैं ना, उनको हाई कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती है, ये कहना है सुप्रीम कोर्ट का। अच्छा अगली खबर देखिए दोस्तों, एयरटेल पेमेंट्स बैंक ने ICICI लोम्बार्ड से मिलाया हाथ और एक साइबर बीमा करके नया प्रोडक्ट पेश किया है। ये एक तरह का इंश्योरेंस प्लान ही है। ये आपको साइबर फ्रॉड होने पर इंश्योरेंस क्लेम देगा। मतलब कि अगर आपके साथ कोई क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड से संबंधित धोखाधड़ी हो जाती
जाती है, ऑनलाइन नेट बैंकिंग से संबंधित आपको कोई रिस्क हो जाता है तो इस पर आपको रिस्क बेनिफिट देगा ये आईसीआईसीआई लोम्बार्ड का नया साइबर बीमा प्लान, है ना। वह देखिए मनमानी नहीं चलेगी, कैब ऑपरेटरों को अब लाइसेंस लेना जरूरी होगा, कानूनी मानकों के अनुसार बनाने होंगे ऐप। सरकार कैब ऑपरेटर्स के लिए नए नियम लागू करने जा रही है, यानी कि ये जैसे ओला और उबर जैसे ऐप है ना, इन आधारित टैक्सी ऑपरेटरों की मनमानी पर लगाम लगाने के लिए राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से ये नई शुरुआत करने जा रही है गवर्नमेंट। इसके तहत 50 से अधिक कारों का बेड़ा रखकर ऐप से ऑनलाइन टैक्सी, मोटरसाइकिल या 3 व्हीलर सेवा देने वालों को लाइसेंस लेना होगा। दिल्ली में ओला और उबर के करीब 2 लाख ड्राइवर हैं और नियम तोड़ने पर, लाइसेंस नहीं लेने पर 25,000 रुपए प्रति वाहन जुर्माना भी लगाया जाएगा। इसकी कुछ और गाइडलाइंस देख सकते हैं आप स्क्रीन पर, है ना। और अगला अपडेट देखिए दोस्तों, अब हॉलमार्क के नाम पर नहीं होगी धोखाधड़ी, आप खुद ही अपने गहनों की जांच करवाएंगे। जी हाँ, जैसा कि आपको पता होगा दोस्तों कि सरकार पिछले काफी समय से गोल्ड, सिल्वर यानी कि सोने चांदी से बने, खास करके सोने के बने गहनों को रेगुलेट करने के लिए हॉलमार्किंग नियम बनाने की कवायद कर रही है, राइट। अब ऐसे में यहाँ पर आपको एक नया फीचर ये मिलेगा, सरकार सोने के गहनों की शुद्धता बनाए रखने के लिए हॉलमार्क सिस्टम तो लागू कर रही है। अब भारत मानक ब्यूरो ने एक मोबाइल ऐप भी जारी किया और आप गहनों पर लगाए गए हॉलमार्किंग कोड को उस ऐप में ट्रैक करके ये पता लगा पाएंगे कि ये गहना वाकई में ओरिजिनल गोल्ड का है या नहीं, गहनों की शुद्धता जांच सकेंगे। BIS केयर नाम का नया ऐप सरकार ने लॉन्च किया है इसकी मदद से, है ना। और यहाँ तक कि अगर नकली गहना आपको पता चलता है किसी सुनार से, ज्वेलर से, तो आप उस मोबाइल ऐप के माध्यम से शिकायत भी कर पाएंगे। तो ये नई फैसिलिटी मिलेगी आपको, है ना। और अगली खबर देखिए दोस्तों, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से अपडेट आ रहा, न्यू एज बेलेनो की बुकिंग शुरू कर दी है मारुति ने। 11,000 रुपए के साथ आप इसे बुक कर सकते हैं। हालांकि अभी बेलेनो फेसलिफ्ट 2022 की कीमत रिवील नहीं हुई है। वह देखिए टाटा ने जनवरी 2022 में धमाल मचा दिया, बिक्री में जबरदस्त इजाफा देखा गया। टाटा की 2 SUV नेक्सॉन और पंच लोगों को काफी पसंद रही जनवरी के डेटा के मुताबिक, है ना। वहीं जनवरी में रिटेल सेल्स का डेटा देखिए, ऑटोमोबाइल कंपनियों की रिटेल सेल्स में टोटल 10.70% की गिरावट देखी गई। हालांकि कमर्शियल व्हीकल्स में 20.5% ग्रोथ भी देखने को मिली है। वह देखिए कोरोना की दूसरी लहर के दौरान गंगा में फेंके गए शवों का कोई डेटा नहीं है। केंद्र सरकार ने राज्यसभा में दी ये बात की जानकारी। चलिए साथ ही देखिए, भाजपा का मिशन पंजाब आज से शुरू होने जा रहा। पीएम मोदी की 2 वर्चुअल रैलियां होगी। 11 फरवरी के बाद गृह मंत्री अमित शाह भी पंजाब का दौरा करेंगे। 6 जिलों में प्रचार करेंगे मोदी, शाह और नड्डा। देखिए पीएम मोदी ने समझाई राष्ट्र की परिभाषा। मोदी बोले कि विभाजन की मानसिकता कांग्रेस के DNA में है, वह टुकड़े टुकड़े गैंग की लीडर बन गई है। तो ये कुछ पॉलिटिक्स के एक दूसरे पे कटाक्ष लगाती रहती है राजनीतिक पार्टियां। चलिए अगली खबर देखिए, अब 10 मार्च तक कर सकेंगे DDA की आवासीय योजना के तहत फ्लैट के लिए आवेदन। जी हाँ, DDA यानी कि दिल्ली विकास प्राधिकरण की तरफ से आवासीय योजना के लिए फॉर्म भरने की तारीख को बढ़ा दिया है। पहले 7 फरवरी लास्ट तारीख थी, उसको बढ़ाकर 10 मार्च कर दिया है। ओके, वह देखिए दोस्तों बड़ी खबर, अब आप अपने घर में भी लगा सकेंगे निजी इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग पॉइंट, और इसके लिए आपको दिल्ली सरकार सब्सिडी भी देगी। मतलब घर के लिए पर्सनल चार्जिंग पॉइंट लगाने के लिए भी सरकार ने सब्सिडी की योजना निकाली है, और इस तरह के पॉइंट लगाने के लिए लगभग 30,000 रुपए की लागत आती है, ठीक है ना। और इसमें आपको सरकार 6,000 रुपए की सब्सिडी दे रही है, यानी कि लगभग आपका 24,000 रुपए का खर्च आएगा। घर पर ही आप अपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल से इलेक्ट्रिक गाड़ी, कार, बाइक को चार्ज करने के लिए चार्जिंग स्टेशन सेटअप कर सकते हैं। ओके, वह देखिए दोस्तों, LIC IPO पर खबर आ रही है कि LIC दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी बीमा कंपनी बन चुकी है, लेकिन रिटर्न के मामले में अभी भी ये नंबर 1 पर है। अच्छा, आपके लिए काम की खबर है, 28 फरवरी से पहले निपटा ले ये काम, वरना रुक सकती है हर महीने मिलने वाली ये सुविधा। दरअसल सरकार के नियमों के मुताबिक पेंशन भोगियों को 28 फरवरी तक अपना जीवन प्रमाण पत्र, यानी कि जो पेंशन के लिए लाइफ सर्टिफिकेट होता है ना, हर साल जमा होने वाला, उसकी लास्ट डेट 28 फरवरी ही है। तब तक जिन जिन भी लोगों को पेंशन मिलती है, बूढ़े दादा दादी, वो सभी अपना पेंशन सर्टिफिकेट सबमिट कर दें, वरना 28 तारीख बाद हो सकता है कि आपकी पेंशन रुक जाए, अटक जाए, है ना। वह देखिए दोस्तों, मध्य प्रदेश के सागर जिले में बन रहा दुनिया का सबसे ऊंचा जैन मंदिर, राजस्थान और गुजरात से 10.5 लाख घन फीट पत्थर भी इस मंदिर को बनाने के लिए मंगाया गया है। अच्छा, मंदिर निर्माण पर एक और खबर आ रही है कि कश्मीर के टिटवाल में LOC पर बनाया जाएगा नया शारदा मंदिर। कर्नाटक के श्रृंगेरी शंकराचार्य मठ करेगा सहयोग। वह देखिए दोस्तों, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी आज जारी करेंगे गोवा के लिए बीजेपी का घोषणा पत्र। मुख्यमंत्री सावंत और देवेंद्र फडणवीस समेत कई नेता रहेंगे मौजूद। इलेक्शन पर खबर आ रही है, देव डी फिल्म से पॉपुलर हुई एक्ट्रेस माही गिल ने भी रखा राजनीति में कदम, इन्होंने बीजेपी का हाथ थामा है। जी हाँ, मतलब बॉलीवुड एक्ट्रेस माही गिल बीजेपी में शामिल हो चुकी है ना। वह देखिए, पहले चरण की
51 सीटों पर आज से चुनाव प्रचार भी थम जाएगा। यूपी इलेक्शन को लेकर अपडेट है क्योंकि 10 फरवरी को पहला मतदान भी शुरू होने जा रहा और अब उत्तर प्रदेश में कोई भी राजनीतिक पार्टी चुनाव प्रचार नहीं कर पाएगी, है ना। चलिए अगला अपडेट देखिए। कर्नाटक में हिजाब मामले पर खबर आ रही कि हिजाब पहनकर कॉलेज जा सकेंगी छात्राएं, अलग कक्षाओं में बैठने की मिली अनुमति। दरअसल कल ही कर्नाटक हाईकोर्ट में हिजाब विवाद पर सुनवाई हुई और प्रतिबंध के विरोध में मुस्लिम छात्राओं ने जो याचिका दायर की थी उस पर सुनवाई हुई। देखते हैं आगे और इस पे क्या अपडेट आता मैं आपको बता दूंगा। वह देखिए गुरमीत राम रहीम को लेकर खबर आ रही कि इनको 21 दिन की पैरोल मिली है। गुरुग्राम पहुंच चुके हैं गुरमीत। सुरक्षा में तैनात रहेंगे 300 से ज्यादा जवान और 21 दिन तक अब ये जेल से बाहर रहेंगे गुरुग्राम में ही। चलिए साथ ही अगला अपडेट देखिए। प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के तहत 4600 करोड़ रुपए के आवंटन के साथ 2025-26 तक इस योजना को बढ़ा दिया है सरकार ने। खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय की तरफ से कल इस बात की जानकारी दी गई कि सरकार ने इस योजना को मार्च 2026 तक बढ़ा दिया है। प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना, है ना। इस योजना का मकसद होता है किसानों को बढ़ावा देना उनकी खेती वगैरह के विकास में और इसके लिए सरकार ने बजट भी आवंटित किया है 4600 करोड़ का। वह देखिए दोस्तों हरियाणा में प्राइवेट क्षेत्र में जो 75% नौकरियों में आरक्षण का मामला है उस पर सुप्रीम कोर्ट अब 11 फरवरी को सुनवाई करेगा क्योंकि हाई कोर्ट ने ऑलरेडी 75% आरक्षण देने पर हरियाणा सरकार के इस फैसले पर रोक लगा रखी है, राइट। और हरियाणा सरकार ने इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दी है, तो अब 11 फरवरी को सुनवाई होगी इस मामले पर। देखते हैं माननीय उच्च न्यायालय की तरफ से क्या अपडेट आता मैं आपको बता दूंगा। अच्छा दोस्तों खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। अभी तो बहुत सारी महत्वपूर्ण और काम की खबरों पर बातचीत करना बाकी है, लेकिन फिलहाल वक्त हो चुका है आज के ताजा मौसम समाचार जानने का। देखिए हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी के 2 दिन बाद भी नहीं लौटा पटरी पर जीवन। राज्य की 342 सड़कें अभी भी बंद हैं। पानी बिजली भी कई इलाकों में ठप है। बर्फबारी से बंद हुआ श्रीनगर लेह नेशनल हाईवे भी। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में 100 से ज्यादा यात्री फंस चुके थे, उनको एयरलिफ्ट किया गया और निकाला गया। वह देखिए राजस्थान में फिर से बारिश की चेतावनी आ रही है। गंगानगर हनुमानगढ़ चूरू जिले में 9 फरवरी को बारिश की संभावना है। 14 शहरों में पारा 10 डिग्री से नीचे रहा। छत्तीसगढ़ में भी फिर से बारिश होगी, ठंड बढ़ेगी। राजस्थान के ऊपर बन रहा चक्रवाती घेरा 9-10 फरवरी को छत्तीसगढ़ और राजस्थान दोनों राज्यों में बारिश होने की संभावना है। वह देखिए दोस्तों वैज्ञानिकों की एक नई चेतावनी आ रही है। स्टडी में बड़ा खुलासा हुआ कि भारत के तटवर्ती क्षेत्रों में बढ़ेगा विनाशकारी बाढ़ का खतरा। दरअसल जलवायु परिवर्तन पर आई वैज्ञानिकों की एक नई स्टडी में ये चेतावनी दी गई है कि भारत के जो तटीय क्षेत्र है ना उन इलाकों में आने वाले दिनों में अधिक तेज हवाओं के चलने और प्रचंड लहरों के उठने की चेतावनी दी गई है। वैज्ञानिकों का कहना है कि क्लाइमेट चेंज के चलते भारत के समुद्री तट जैसे कि बंगाल की खाड़ी, साउथ चाइना सी और साउथ इंडियन ओशन सी में कुछ असामान्य गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं और इसीलिए मौसम वैज्ञानिकों की तरफ से ये चेतावनी जारी की गई है। और इन सब के बीच संपूर्ण भारत का आज 8 फरवरी 2022 का मौसम पूर्वानुमान स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक क्या कहता है, तो आपको बता दूं अगले 24 घंटों के दौरान गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के अलग अलग हिस्सों में हल्के मध्यम बारिश हिमपात की संभावना है। वहीं आज 8 तारीख को भी राजस्थान और पंजाब के कुछ हिस्सों में बारिश हो सकती है। 9 फरवरी को बारिश और बर्फबारी और ज्यादा बढ़ेगी। उत्तराखंड भी इसमें शामिल होगा। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिम उत्तर प्रदेश और उत्तरी राजस्थान के अलग अलग हिस्सों में 8-9 को बारिश हो सकती है ना। वहीं बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश की संभावना है। ओके, तो ये रहा आज का वेदर न्यूज अलर्ट। और आइए अब सराफा बाजार पर नजर डालते हैं। देखिए सोना चांदी के रेट पर खबर आ रही कि सोने की कीमत में 146 रुपए का उछाल देखा गया और चांदी का दाम 635 रुपए बढ़ा। अभी सोने का रेट 47,997 रुपए प्रति 10 ग्राम पहुंच चुका है। और वहीं चांदी की बात करें तो चांदी में 635 रुपए की तेजी के साथ अभी चांदी का रेट 61,391 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गया। ओके, गोल्ड एंड सिल्वर प्राइस टुडे न्यूज के बाद फटाफट से कुछ कोरोना बुलेटिन देख लेते हैं। देखिए दोस्तों भारत में कम हुई कोरोना की रफ्तार। दैनिक मामले अब 1 लाख से भी कम आना शुरू हो चुके हैं। बीते 24 घंटों में भारत में 83,876 नए केस देखे गए जबकि 895 लोगों की मौत हुई और ये 1 महीने बाद डेटा इस लेवल पर पहुंचा वापस के 1 लाख से कम मामले आ रहे हैं। गुजरात में स्कूल वगैरह भी खुल चुके हैं, मैंने आपको बताया था। और दुनिया भर के ग्लोबल आंकड़े की बात करें तो पिछले 24 घंटों में 18,60,000 नए संक्रमित मिले जबकि 6,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। अमेरिका के न्यू जर्सी के स्कूलों में अब मास्क की जरूरत नहीं रही है। वह देखिए दोस्तों 2 साल बाद पर्यटकों के लिए अपने दरवाजे खोलेगा ऑस्ट्रेलिया। 21 फरवरी से ही ऑस्ट्रेलिया में पर्यटक वगैरह भी जा पाएंगे। बाकी 2 सालों से कोरोना के चलते पर्यटकों के आने पर बैन लगा रखी थी ऑस्ट्रेलिया ने, है ना। और वहीं देखिए दोस्तों स्कूलों में आज से सभी अध्यापक आएंगे स्कूल। महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा के नए नियम लागू हो चुके हैं हरियाणा राज्य में। साथ ही एमपी बोर्ड एग्जाम पर अपडेट आ रहा है कि परीक्षा सेंटर पर स्टूडेंट्स में अगर कोरोना के लक्षण दिखे तो प्रशासन का कहना है कि ऐसे स्टूडेंट्स को फिर बाद में एग्जाम दे सकने का ऑप्शन मिलेगा, है ना। वह देखिए राजस्थान के सरकारी कर्मचारियों को लगानी होगी दफ्तर में हाजिरी। गहलोत सरकार भी जल्द खत्म करेगी वर्क फ्रॉम होम। वहीं देखिए असम के मुख्यमंत्री ने भी ऐलान किया है 15 फरवरी से नहीं लागू होगा कोई भी कर्फ्यू और कोरोना के सारे प्रतिबंध वापस ले लिए जाएंगे। यानी कि 15 फरवरी के बाद असम राज्य में किसी भी तरह की कोरोना की लिमिटेशन लागू नहीं
नहीं रहेगी। अच्छा, इसके अलावा संक्रमितों की संख्या में कमी देखने के बाद जम्मू कश्मीर में भी साप्ताहिक पाबंदियों को हटा दिया गया। हालांकि स्कूल कॉलेज फिलहाल नहीं खुलेंगे, नाइट कर्फ्यू वगैरह भी जारी रहेगा, लेकिन जो वीकली वीकेंड लॉकडाउन वगैरह जो थे वो जम्मू कश्मीर से भी हट चुके हैं, है ना। और इसके अलावा देखिए वैज्ञानिकों की एक नई स्टडी निकल कर आ रही है कोरोना के डेल्टा वेरिएंट पर कि डेल्टा ने बढ़ाया अस्थानिक गर्भावस्था का जोखिम, जान का खतरा भी इससे ज्यादा बढ़ चुका है। दरअसल अस्थानिक गर्भावस्था के कारण महिलाओं में जान का जोखिम बढ़ गया। कोरोना की पहली और दूसरी लहर को लेकर वैज्ञानिकों की एक नई स्टडी में इस बात का पता चला और इसीलिए गर्भवती महिलाएं ज्यादा सावधान और सतर्क रहें। खास करके ये स्टडी जर्नल ऑफ साउथ एशियन फेडरेशन ऑफ ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनोकोलॉजी में प्रकाशित हुई है ना। और कोरोना के बाद मैं आपको फटाफट से कुछ एजुकेशनल खबरें बता देता हूँ। देखिए झारखंड बोर्ड एग्जाम पर बड़ा अपडेट आ रहा है। झारखंड में मैट्रिक और इंटरमीडिएट की परीक्षाएं मार्च के अंतिम सप्ताह में शुरू होने की संभावना। वह देखिए गुजरात में आखिरकार असित वोरा की छुट्टी हो चुकी है। माध्यमिक सेवा चयन बोर्ड के अध्यक्ष असित वोरा ने इस्तीफा दे दिया। हेड क्लर्क के पेपर लीक मामले के बाद से ये निशाने पर थे। वह देखिए हरियाणा में डीएलएड रीअपियर की परीक्षा 15 फरवरी से शुरू होगी। भिवानी बोर्ड की वेबसाइट पर एडमिशन कार्ड भी आ चुके हैं। अच्छा, राजस्थान में रीट लेवल 2 एग्जाम निरस्त हो चुका है, रद्द हो चुका है। कल शाम को इस पर खबर आ चुकी थी, मैंने आपको डीएलएस न्यूज के ऊपर बताया भी था, राइट। और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का कहना है कि नए सिरे से होगी रीट लेवल 2 की परीक्षा और यहाँ तक कि 30,000 पदों की संख्या को भी बढ़ा दिया है। अब कुल 62,000 पदों पर भर्तियां होगी रीट में, है ना। और हालांकि रीट लेवल 2 की परीक्षा को निरस्त कैंसिल करने के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का यह भी कहना है कि हम एग्जाम के लिए कुछ स्ट्रिक्ट न्यू रूल्स गाइडलाइंस बनाएंगे जिससे कि भविष्य में पेपर लीक वगैरह ना हो। और सीएम गहलोत का कहना है कि अब ये परीक्षा 2 चरणों में होगी और एग्जाम के नियमों में इस बार मतलब बोले तो अगली बार कुछ बदलाव किए जाएंगे एग्जाम से पहले, है ना। तो जो कुछ भी अपडेट आते रहेंगे मैं आपको बताता रहूंगा इसी चैनल डीएलएस न्यूज के माध्यम से। वह देखिए राजस्थान में रीट के बाद अब आरएएस मेन में भी नकल का डर मंडरा रहा और इसीलिए सरकार ने नियम बना दिया कि परीक्षा केंद्रों पर हर महत्वपूर्ण प्रक्रिया की वीडियो रिकॉर्डिंग होगी और पुलिस बल भी तैनात रहेंगे ताकि पेपर लीक वगैरह की घटनाएं ना हो। अच्छा, वह देखिए हिमाचल यूनिवर्सिटी पर खबर आ रही है। हजारों विद्यार्थियों को राहत, 19 फरवरी तक भर सकेंगे डिग्री डिप्लोमा कोर्स के परीक्षा फॉर्म। वह देखिए हरियाणा में पहली से 9वीं तक के स्कूल 10 फरवरी से खोलने की तैयारी भी हो रही है। शिक्षा विभाग ने सरकार को भेजा प्रस्ताव, है ना। और आइए फटाफट से मैं आपको एजुकेशनल खबरों के बाद देश से जुड़ी कुछ और हेडलाइंस न्यूज सुर्खियां बता देता हूं। देखिए दोस्तों, एनपीएस स्कीम के नियमों में कुछ बड़े बदलाव किए हैं सरकार ने। 60 साल की उम्र के बाद शामिल होने वाले निवेशकों को इससे बड़ी राहत मिलेगी। एनपीएस यानी कि राष्ट्रीय पेंशन योजना जो है, नेशनल पेंशन स्कीम, उसमें सरकार ने जो बदलाव किए हैं उसमें देखिए आप, एक तो 75 साल तक चालू रहेगा खाता। पीएफआरडीए ने ऐसे सब्सक्राइबर्स को बड़ी राहत दी है जो इस स्कीम में 60 साल की उम्र के बाद शामिल होते हैं। ऐसे लोग अब पेंशन सिस्टम में अपना खाता 75 साल तक की उम्र तक चालू रख सकते हैं, है ना। इसके अलावा निवेश करने की उम्र सीमा को भी बढ़ा दिया। राष्ट्रीय पेंशन सिस्टम में निवेश की अधिकतम उम्र को बढ़ाकर 70 साल कर दिया, यानी कि अब 70 साल तक का व्यक्ति भी इस योजना में निवेश करके जुड़ सकता है। और भी इसके बारे में कुछ ज्यादा डिटेल्स आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों, एनबीएफसी भी अब अकेले जारी कर सकेंगी क्रेडिट कार्ड। आरबीआई मंजूरी देने पर विचार कर रहा है। एनबीएफसी बोले तो नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज जो हैं, बैंक तो अपने आप में क्रेडिट कार्ड जारी कर ही सकते हैं, लेकिन जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज है ना, वो भी क्रेडिट कार्ड जारी कर पाएंगे। आरबीआई इस तरह की राइट्स उनको देने पर विचार कर रहा है। अच्छा, आईपीएल 2022 पर अपडेट आ रहा है कि अहमदाबाद फ्रेंचाइजी ने किया टीम का नामकरण और अब अहमदाबाद टीम को अहमदाबाद टाइटंस के नाम से जाना जाएगा। वह देखिए दोस्तों, साल 2026 तक हर 4 में से एक व्यक्ति प्रतिदिन कम से कम 1 घंटा मेटावर्स में बिताएगा। हालिया में फेसबुक का इस बारे में कहना है। वह देखिए अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर यूनिवर्सिटी बनाएगी एसपी सरकार। अखिलेश यादव ने किया वादा यूपी इलेक्शन में अगर वो जीतते हैं तो। पंजाब इलेक्शन पर खबर देखिए, चन्नी के मुख्यमंत्री उम्मीदवार बनने की घोषणा होते ही कांग्रेस को लगा बड़ा झटका। सुनील झाकड़ ने किया सक्रिय राजनीति छोड़ने का ऐलान। वहीं पंजाब में चन्नी के सीएम फेस की घोषणा के बाद नवजोत सिंह सिद्धू ने भी बड़ा ऐलान किया और कहा कि अगर अध्यक्ष बना रहा तो विधायक के बेटे को नहीं मिलेगी चेयरमैन की कुर्सी। चलिए अगला अपडेट देखिए, गुरुग्राम व फरीदाबाद सहित हरियाणा के बुजुर्गों के लिए अच्छी खबर आ रही है। 2 दिन में खातों में आ जाएगी उनकी रुकी हुई पेंशन, क्योंकि हरियाणा वगैरह में कई सारे ऐसे बुजुर्ग पेंशन लोगों की शिकायतें आ रही थी कि उनके खातों में पेंशन नहीं आ रही, तो अटकी हुई पेंशन 2 दिन के अंदर अंदर क्रेडिट हो जाएगी, ठीक है ना। वह देखिए यूपी एमएलसी इलेक्शन पर खबर आ रही, विधान परिषद चुनाव की तारीखों में बदलाव हुआ है और अब नए आदेश के मुताबिक तारीखें क्या रहेगी इसकी डिटेल्स आप ज्यादा स्क्रीन पर देख सकते हैं। वह देखिए बिहार में नीतीश सरकार शराबबंदी को और ज्यादा सफल बनाने के लिए ड्रोन्स और कुत्तों का भी इस्तेमाल करेगी, इस तरह की भी मीडिया रिपोर्ट्स आ रही है। वह देखिए दोस्तों, बिहार के मुख्यमंत्री फिर अभियान पर निकलेंगे। मुख्यमंत्री 14 से शुरू करेंगे जनता दरबार, 22 से शुरू कर सकते हैं समाज सुधार अभियान भी, क्योंकि अब कोरोना वगैरह कम हो रहा ना, तो इसीलिए। अच्छा, अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, आपकी हेल्थ से जुड़ा अपडेट है कि सिर दर्द हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। जी हाँ, साइंस ने एक खास तरह का दिमाग में इम्प्लांट करने वाला चिप कह सकते हैं वो बनाया है, जो कमाल करेगा, आपको लाइफ में कभी सर दर्द नहीं होगा। अक्सर कई सारे लोग जो हैं आए दिन सिर दर्द
दर्द की समस्या यानी हेड एक से परेशान रहते हैं, राइट। लेकिन ब्रिटेन की स्वास्थ्य एजेंसी NHS के फाउंडेशन ट्रस्ट सेंट गायद सेंट थॉमस की ओर से इस तरह का नया एक्सपेरिमेंट किया जा रहा, जिसमें दिमाग में एक इम्प्लांट के जरिए सिरदर्द का परमानेंट इलाज करने का तरीका विज्ञान खोज रही है। अमेजिंग, राइट। अगला अपडेट देखिए दोस्तों, बॉलीवुड से खबर आ रही सलमान खान की कभी ईद कभी दिवाली से जुड़ा बड़ा ऐलान। देखिए 2023 में ईद के दिन ये फिल्म रिलीज होगी, ये कहना है भाईजान का। वहीं क्रिप्टो करेंसी पर एक बड़ी खबर देखिए दोस्तों, हाल ही में जो सरकार ने बजट में क्रिप्टो पर 30% टैक्स की घोषणा की थी, राइट। लेकिन उसके बावजूद टैक्स प्रस्ताव के बाद भी क्रिप्टो के ग्राहकों में 30% की बढ़ोतरी देखी गई। यानी कि मतलब जो इन्वेस्टर्स हैं बिटकॉइन वगैरह के, उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि 30% टैक्स लगेगा। देखिए जरा, वह देखिए 10 फरवरी को होगा सियासी घमासान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी दोनों एक दूसरे के आमने सामने होंगे, क्योंकि 10 फरवरी को दोनों ही उत्तराखंड अल्मोड़ा जा सकते हैं अपने चुनाव प्रचार वगैरह के लिए, है ना। वह देखिए एप्पल के आईफोन पर खबर आ रही दोस्तों की एक आईफोन पर 4 गुना तक कमाती है एप्पल कंपनी। 3 महीनों में Xiaomi से 70 लाख और सैमसंग से 49 लाख कम फोन बेचकर भी कमाई में ये कंपनी नंबर 1 पर रही है। और अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एप्पल के जो मोबाइल फोन इतने महंगे होते हैं तो कंपनी कमाती भी कितना ज्यादा इनसे। वह देखिए आंध्र प्रदेश में जो परसों के रोज घटना हुई, इस पर पीएम मोदी ने अनंतपुरम सड़क हादसे पर दुख जताते हुए मुआवजे का भी ऐलान किया। इस हादसे में 9 लोगों की जान चली गई थी। पीएम का कहना है कि हादसे में जान गंवाने वाले लोगों को आर्थिक सहायता राशि मुआवजे के रूप में दी जाएगी। अच्छा, वहीं टेक्नोलॉजी पर खबर देखिए, व्हाट्सएप में 3 नए फीचर्स बदलने जा रहे हैं। अब आपके स्मार्टफोन की गैलरी में व्हाट्सएप के फोटो वीडियो नहीं दिखेंगे, कैप्शन का भी नया तरीका मिलेगा और बहुत जल्द व्हाट्सएप के नेक्स्ट अपडेट में बीटा वर्जन पर अभी इन फीचर की टेस्टिंग चल रही, तो आपको अगले अपडेट में ये चीजें मिल जाएगी। साइंस से जुड़ी बड़ी खबर देखिए, अब चंद्रमा पर मिलेगा फ्यूल और इतना ही नहीं, चांद पर भी आप इंटरनेट का इस्तेमाल कर पाएंगे। विज्ञान इस तरह की भी तैयारी कर रही है। नासा इंसानों को चंद्रमा की धरती पर ले जाने की तैयारियों में जुट गई है। अच्छा, ट्विटर यूजर्स को एक नया DM आइकन मिलेगा जो सीधे आपको टाइमलाइन से कन्वर्जेशन तक ले जाएगा। यानी कि ट्विटर पर DM का एक शॉर्टकट बटन मिलेगा जिससे आप किसी भी यूजर्स को डायरेक्ट मैसेज कर पाएंगे, है ना। अच्छा, वहीं देखिए कलकत्ता हाईकोर्ट ने 15 साल से कम उम्र के गैर टीकाकरण वाले छात्रों को फिजिकल क्लासेज के खिलाफ जनहित याचिका को खारिज कर दिया। वह देखिए फास्टैग से जल्द मिलेगा छुटकारा, अब सीधे बैंक अकाउंट से कटेगा आपका टोल टैक्स। संसदीय समिति ने इस तरह की तकनीक की भी सिफारिश की है और जैसा कि आपको पता होगा सरकार हमारे देश में टोल टैक्स का सिस्टम बिल्कुल ही खत्म करने जा रही है। मतलब फास्टैग ही खत्म हो जाएगा। सीधा आप जो नेशनल हाईवे पर सफर करोगे ना, तो उससे आपका बैंक खाता जो आपकी गाड़ी से लिंक रहेगा उससे डायरेक्टली आपके खाते से पैसे कट जाएंगे। अच्छा, वह देखिए उत्तराखंड इलेक्शन पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कुछ ऐलान किए हैं। उनका कहना है कि उत्तराखंड में अगर आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है तो 24 घंटे बिजली मिलेगी, बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा। इस तरह के 10 बड़े वादे किए हैं उन्होंने। हर 18 साल से ऊपर की महिला को 1000 रुपए हर महीना भत्ता देंगे। शिक्षा वगैरह और नौकरियों को लेकर भी कुछ ऐलान आप देख सकते हैं। ओके, तो इसी कड़ी में दोस्तों यहाँ दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, टुडे ब्रेकिंग न्यूज का अपडेट वीडियो यहीं फिनिश होता है। और हाँ, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि हमारे देश में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से वोट डालने की शुरुआत किस साल से हुई, कमेंट करके बताइए। जो लोग इस सवाल का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट में देंगे ना, वो रेंडमली सेलेक्ट होने पर आप हमारी DLS न्यूज टीम की तरफ से जीत सकते हैं एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट, जिसमें आपको मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप, टैबलेट, PC, गैजेट्स वगैरह कुछ भी जीतने का मौका मिलेगा। इसके साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। आप हमारे चैनल DLS न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी जरूर दबा देना ताकि आपको रोजाना की ताजा अपडेट्स और काम की खबरें आपके मोबाइल पर मिल जाएगी। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।